इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली हैं, जिसमें से पहला है स्केलर क्वांटिटी। क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? देखो, उससे पहले एक चीज समझने की कोशिश करो कि क्वांटिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का मात्रा। क्या मतलब होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ऐसी चीजों को हम दो चीजों में डिवाइड करें अपने फिजिक्स में, एक हमारा स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई डायरेक्शन कोई नहीं, बस नंबर की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला 4 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, मैंने कहा आपसे कि आपका स्कूल कितना किलोमीटर है, तो आपने बोला कि मेरा घर से मेरा स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन मैंने पूछा किस तरफ है बच्चों, तो आपने बोला कि मेरे घर से 3 किलोमीटर नॉर्थ में मेरा स्कूल है। तो जब ये चीज नॉर्थ आप डायरेक्शन दिखा दीजिए तो उस पॉइंट को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, तो हमने कहा नो डायरेक्शन है, जो आपने टोटल पाथ कवर किया, एक्चुअल पाथ मतलब टोटल जो लेंथ आपने कवर किया या चले। जैसे कि मैं गया, एक बच्चा है वो अपने स्कूल से अपने घर आ रहा था, होम में आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसको मोमोज की दुकान मिल गई, कुछ और मिल गई, तो कहीं और मुड़ गया, उधर खा के फिर ऐसे घूम के फिर आया। तो ये जो डायरेक्ट इतना पूरा घुमा है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। और जो डायरेक्ट सीधा अपने घर आया है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब स्ट्रेट पाथ है, मतलब सीधा रास्ता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर जो पूरा टोटल कवर किया उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रमेश ने 65 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन रमेश ने 65 किलोमीटर साउथ से वेस्ट में ट्रैवल किया, तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट।